अवैध निर्माण को एक हफ्ते में अतिक्रमण गिराने का दिया आश्वासन एसडीएम अक्षत जैन। ग्राम पंचायत चंदन नगर में एसडीएम तहसीलदार ने कैंप लगाकर सुनी ग्रामीणों की समस्या। छतरपुर जिले के ग्राम चंद्रनगर में काफी समय से विवादित शिवराजपुर मौजा में स्थित सरकारी भूमि पर दबंगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसको लेकर आज मौके पर राजनगर एसडीएम अक्षत जैन के द्वारा मौका स्थल पर जांच की गई, जिसमें बताया गया कि खसरा नंबर 238/2 की रजिस्ट्री चंद्र प्रकाश पाठक पिता श्री रमाशंकर पाठक के द्वारा खरीदी गई थी। वो जमीन की रजिस्ट्री नेशनल हाईवे से आधा किलोमीटर अंदर की गई थी, लेकिन पटवारी आरआई एवं अधिकारियों की साठगांठ करके खसरा नंबर 238/8 सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया था, जिसकी शिकायत ग्राम पंचायत शिवराजपुर के सरपंच और सचिव के द्वारा कई बार एसडीएम तहसीलदार को आवेदन सहित जानकारी दी गई थी। यहाँ तक कि दबंगों के द्वारा सचिव एवं स्थानीय पत्रकारों पर भी दबाव बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन राजनीतिक रसूख के चलते दबंग अपनी दबंगी से उस जगह पर अपना निर्माण कर रहे थे। मामला मीडिया में आने के पश्चात जैसे ही प्रकाशन हुआ, अधिकारियों के द्वारा निर्देश दिए गए कि काम को रोक दिया गया था, जांच के आदेश दिए गए थे। विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार पटवारी और आरआई की मिलीभगत से ही नक्शे में छेड़खानी की गई थी, जिसकी जानकारी स्थानीय निवासी राजेंद्र कुमार द्वारा दी गई। नवागत एसडीएम अक्षत जैन के द्वारा आज स्थल पर जांच करते हुए एक हफ्ते में अवैध अतिक्रमण को हटाने के आश्वासन दिए गए। साथ ही उनके द्वारा कहा गया कि रजिस्ट्री मालिक को नोटिस देकर जवाब के पश्चात इस अवैध अतिक्रमण को क्षतिग्रस्त किया जाएगा और मध्य प्रदेश शासन के कब्जे में लिया जाएगा। ये कोई पहला मामला नहीं है। चंद्रनगर सर्किल में इस तरह के कई मामले देखे जा रहे हैं। राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत में मामले को गुमराह किया जा रहा है, लेकिन नवागत एसडीएम से ग्राम पंचायत को ही नहीं, क्षेत्रवासियों को उम्मीद की जा रही है कि निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। कहाँ के निवासी? ग्राम पंचायत शिवराजपुर। ये चंद्रनगर बस स्टैंड पर दबंगों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। इसके पहले पूर्व में क्या बना हुआ था? वहाँ पर शासकीय बिल्डिंग थी, एक ग्राम सेवक क्वार्टर था जी, और एक उसमें ग्राम सहायिका और शिक्षिका का। कितने वर्ष पुराना था? जब से हमारा जन्म बहुत जमी है। तो उसमें जो है नक्शे में कोई छेड़खानी की गई है क्या? नक्शा में हमने डबल रोड डाला उसमें। पहले एक ही रोड डाला था क्या? पहले एक था। कौन सा रोड? एक ये था रोड है ही कोई मात्र नक्शा में। शिवराजपुर रोड जो उनके द्वारा डाल दिया गया, कोई है ही नहीं, उसमें रोड ही नहीं है। रोड नहीं है। ये कौन सी नकल में है? बंदोबस्त की नकल। बंदोबस्त की नकल में। तो अधिकारियों के द्वारा संज्ञान लिया गया है इस मामले को लेकर। अब आज आपने देखा मौके पर एसडीएम महोदय भी आए थे। हाँ गए थे। उन्होंने उस पर कार्रवाई करने की भी बात की है। तो आप क्या चाहते हैं? आपकी क्या वही नक्शा वैसे हट जावे जो उन्होंने रोड बना रखी अलग से। नहीं, आज ये जो अतिक्रमण को लेकर अधिकारी आए थे, आप क्या अपेक्षा करना चाहते हैं? तो पीछे से हाथों वैसी हो जाए। क्या नाम है आपका? अहिरवार रमेश प्रसाद बिल्ला, सरपंच राजगढ़। कौन से पंचायत के सरपंच हैं? ग्राम पंचायत राजगढ़। ये चंद्रनगर में कुछ दबंगों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है शासकीय भूमि पर, क्या कहना चाहेंगे? भाई चंद्रनगर में जो जहाँ कब्जा है हो रहा है, पहले तो जमीन वो सरकारी थी जी, और उसमें कई सरकारी कर्मचारी निवास करते रहे। हमने छोटे से ही देखा जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे कि वहाँ अर्जरिया मैडम रहती थी, ग्राम सेवक रहता था, उसी में निवास सरकारी कर्मचारियों का रहा है। पंचायत के द्वारा जीर्ण शीर्ण करके प्रस्तावित दुकानों को निर्माण कराया जाने का अनावेदकों के द्वारा उसको स्टे लाकर उस पर कथित षड्यंत्र पूर्वक उस पर कब्जे किया जा रहा है। अब पंचायत की जिम्मेदारी है उनको स्थगनादेश कराना चाहिए। पंचायत के द्वारा आवेदन कई बार दे दिए गए हैं, लेकिन प्रशासन नहीं सुन रहा है, क्या कहेंगे? पंचायत को अग्रिम किसी तरह से नहीं सुनता है, न्यायालय की शरण लेनी चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार बोल रहे हैं कि अतिक्रमणकारियों को उल्टे लटकाने की बात कर रहे हैं। इसमें आप क्या देख रहे हैं? मुख्यमंत्री को अवगत कराने पर कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन को बार बार बताया जा रहा है कि अतिक्रमण किया जा रहा है, फिर भी नहीं सुन रहा है प्रशासन। जिला प्रशासन तो करेगा कार्रवाई, यहाँ अवगत में जब जानकारी मिलेगी तो जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा। कहीं ना कहीं उदासीनता देखी जा रही है क्षेत्र में। उदासीनता के कारण तो कई होते हैं, कुछ प्रशासनिक में किसी तरह से व्यस्तता के कारण होते हैं, और कुछ उदासीनता कुछ दबंगों के द्वारा दबाव डाल के हो सकती है। आपको क्या लगता है विभागीय कार्रवाई नहीं हो पा रही? मैंने तो ये भी सुना है कि जो जमीन है वो किसी तरह से उसका जो हुआ है
परिसीमन हुआ है, जी। तो क्या बोलते हैं उसको, तरमीन, वो तरमीन गलत करा दी गई है, इसलिए नंबर यहाँ आ गया है। तो ऐसा आप इसमें किसकी गलती मानते हैं? अब उसमें तो राजस्व विभाग की गलती मानेंगे। कैसे सुधार होगा? अब कैसे, उसकी अपील होती है, अपील अनुसार फिर तरमीन कटेगी। लगातार दबंगों के द्वारा अतिक्रमण जारी है। भाई कानून के सामने दबंग नहीं होती है। अगर पत्रकार अगर खबरें दिखाते हैं तो उन पर नाजायज तरीके से दबाव बनाया जाता है और आवेदन भी देते हैं वो प्रशासन को। ये तो फिर दबंगों का काम होता है। 4 बार मेरे हाथ पैर तोड़ दिए गए किसी पत्रकारिता में। तो दबंगों मध्यप्रदेश का में काम है। सुरक्षित नहीं है। कहीं कानून में है व्यवस्था, लेकिन कहीं सुरक्षित में कोई नहीं है। चंदननगर बस स्टैंड पर ये अवैध तरीके से जो निर्माण दुकानें हो रही है, तो क्या कहेंगे? देखिए, आज मौके पर हम लोगों ने आके विजिट किया है। जो हॉस्पिटल के सामने अतिक्रमण के संबंध में आप लोग द्वारा भी अवगत कराया गया था, तो हम लोग अभी चेक कर रहे हैं। तो इसमें प्रथम दृष्टि ये नज़र आ रहा है कि जो सड़क से लगी हुई ज़मीन है वो सर्वे नंबर शासकीय सर्वे नंबर है रिकॉर्ड के अनुसार, और जो व्यक्ति इस पर निर्माण कर रहे हैं उनका अन्य सर्वे नंबर है। तो एक बार हम इसको फिर से वेरीफाई करेंगे, और अगर वेरिफिकेशन एक बार हम सामने वाले से भी इसका जो है नोटिस जारी कर उससे भी उसका इसमें संबंध में स्पष्टीकरण मांगेंगे। और यदि हमें फिर ये पूरा मतलब इस बारे में हम निश्चित हो जाते हैं कि ये जो सर्वे नंबर है ये हमारा शासकीय आबादी सर्वे नंबर है, तो फिर ये अतिक्रमण हमें हटाना रहेगा और हम हटाएंगे। सर, पटवारी साहब के द्वारा गलत प्रतिवेदन दिया गया था क्या सर? देखिए, गलत प्रतिवेदन का अभी तक मेरे संबंध में पुराने प्रतिवेदन की जानकारी नहीं है, तो एक बार मैं चेक करूँगा। यदि अगर हमें दिखता है कि प्रतिवेदन गलत दिया गया था तो हम पटवारी संबंधित उस समय के पटवारी से भी एक्शन हम। सर, कितने देर में अतिक्रमण हटा दिया जाएगा? इसमें अभी हमें वेरीफाई करने दीजिए। सबसे पहली चीज़ है सामने वाले को भी एक बार सुनवाई का अवसर देना पड़ेगा। सामने वाले को एक बार हम सुनवाई का अवसर देते हैं, उनकी रजिस्ट्री को भी हम समझते हैं। यदि ये स्पष्ट हो जाता है कि रजिस्ट्री भी अन्य स्पॉट की हुई थी तो फिर हम तत्काल हटाएंगे। ये सर मामला कब तक पता चल जाएगा पब्लिक को? पब्लिक हम बहुत नोटिस जारी कर देंगे इसमें अभी आने वाले 1-2 दिन में, और फिर होपफुली हम इसमें सुनवाई भी करके जो है हफ्ते 10 दिन के अंदर निपटा के इसको फिर इसी मंथ एक्शन हम कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।